बिहार चुनाव की घड़ी में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का उल्टा असर, एनडीए के मुस्लिम उम्मीदवारों पर सवाल। अररिया, चैनपुर व अमौर में प्रचार युद्ध का नया मोड़। क्या हुआ है? अप्रैल 2025 में संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ने मुसलमान मतदाताओं के बीच खासा असंतोष पैदा कर दिया है। इस कानून के पारित होने के बाद जनता दल यूनाइटेड, जदयू व उसके सहयोगी दलों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, एलजेपी, आरवी को मुस्लिम समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका समर्थन बिल में था। चुनाव के अंतिम चरण में बिहार के महत्वपूर्ण मुसलमान आबादी वाले क्षेत्रों जैसे अररिया, चैनपुर व अमौर में एनडीए के मुस्लिम उम्मीदवारों को इस वक्फ कानून को लेकर मतदाताओं द्वारा कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र वार पैनल अररिया जिले में जदयू की उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम ने स्वीकार किया कि लोग संसद में वक्फ विधेयक को मेरी पार्टी के समर्थन पर असहज सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बताना पड़ रहा है कि यह विधेयक हमारे समर्थन के बिना भी पास हो जाता था। उन्होंने अपना प्रचार इस तरह आगे बढ़ाया कि विकास कार्यों पर जोर देते हुए कि क्यों विकास के लिए जदयू भाजपा गठबंधन जरूरी है। अररिया में मुस्लिम आबादी लगभग 40% से ऊपर बताई जाती है और यहाँ मुसलमान उम्मीदवारों को चल रहे गठबंधन व वक्फ कानून दोनों को लेकर चुनौतियां मिल रही हैं। अमौर सीट पर जदयू की उम्मीदवार साबा जफर ने प्रचार को विकास व स्थानीय मामलों तक सीमित रखा है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को लेकर उन्हें शिकायत नहीं मिली, क्योंकि जदयू अकेली पार्टी नहीं थी जिसने संसद में इसका समर्थन किया था। इस तरह उन्होंने संकेत दिया कि यह विवाद सिर्फ जदयू भाजपा को नहीं बल्कि पूरे संसद सहयोगी गठबंधन को लेकर है। चैनपुर में एनडीए के मुस्लिम उम्मीदवार व राज्य अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मोहम्मद जामा खान भगवा पगड़ी व दुपट्टा पहनाकर चुनावी रैली कर रही हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संकेत दिया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उनकी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर खान जीतते हैं तो ये संकेत होगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाजपा के साथ हैं। चैनपुर में मुस्लिम उम्मीदवार को हिंदू मतदाताओं का समर्थन जुटाना होगा, क्योंकि 2020 में उन्होंने बसपा के उस उम्मीदवार को हराया था। राजनीतिक और सामाजिक असर। इस वक्फ कानून विवाद ने भरोसे का संकट खड़ा किया है कि क्या वास्तव में उनके धार्मिक एवं संपत्ति स्वायत्तता से जुड़े हित सुरक्षित हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल राजद ने इसे संविधान व अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया है और कहा कि उनकी सरकार बनने पर इस कानून को पलट देंगे। एनडीए के लिए ये एक परीक्षा कौस है कि क्या वे मुस्लिम समाज में भरोसा वापस जगा पाएंगे। बिहार में मुसलमान आबादी लगभग 18% है। एनडीए मुस्लिम उम्मीदवारों की रणनीति। मुसलमान उम्मीदवार ने अपनी अलग रणनीति अपनाई है। उनका कहना है कि यह विवाद उनकी निजी दायित्व विकास योजना आधारित प्रचार पर जोर, यह बताना कि अल्पसंख्यक समाज सहित सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम समन्वय का संदेश देना, विशेषकर चैनपुर जैसी सीटों पर जहां हिंदू मतदाता प्रभावित हैं। ये समझना है कि गठबंधन का हिस्सा होने से ही राज्य में विकास प्रवृत्ति बनी हुई है और अगर अलग हो जाए तो फिर वही पिछड़ापन लौट आएगा। चुनौतियां व आगे का परिदृश्य। कानून विशेषज्ञ असमंजस। मुसलमान मतदाता इस कानून को धार्मिक व संपत्ति स्वायत्तता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जबकि उम्मीदवार इसे विकास व राजनीतिक संदर्भ में समझा रहे हैं। मतदान विभाजन। मुसलमानों के वोट बंटने की संभावना है, जैसे कि AIMIM और जनसुराज पार्टी जैसी पार्टियों के साथ साथ गठबंधन उम्मीदवार भी मैदान में है। विपक्ष की ओर से ये वक्फ कानून को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति है, जिससे एनडीए सहयोगी मुस्लिम उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर मुस्लिम समुदायों में भरोसा नहीं बहाल हो पाया तो ये सीटें एनडीए के लिए खतरे का सबब बन सकती हैं, विशेषकर मुसलमान बहुल जिलों में।